मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के प्रकाश सिंह उइके ने दमोह के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। वहीं जनजातीय मंच के लिए काम करने वाले सोहन सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। देहरादून में सीएम धामी ने जमीनों में धोखाधड़ी की शिकायत मिलने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और रजिस्ट्रार ऑफिस में खामियां पाई जाने पर एफआईआर भी दर्ज की। सीएम धामी ने जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया है, जिसने जांच के बाद सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया है। सरगुजा में निजी अस्पताल में 17 साल की किशोरी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस बीच डॉक्टर और परिजनों के बीच विवाद भी हो गया। वहीं मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। लोईवाला के किसान एरो सिटी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते किसान ने महापंचायत की। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पहले किसानों से बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसा बोर्ड 2023 की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी मारी। मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में 55,000 से ज्यादा छात्राएं पास हुई, जबकि 54,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। जावरा में शराब ठेकेदार ने गुर्गों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां अवैध शराब बेचने के शक में शराब ठेकेदार के कर्मचारी किसान प्रहलाद को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले जा रहे थे। किसान के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने गाड़ी का पीछा किया। हड़बड़ाहट में गाड़ी पलट गई, जहां ग्रामीणों ने शराब ठेकेदार के लोगों की पिटाई कर दी। सूरजपुर में खराब बिजली व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बीते कई वर्षों से सिलसिला इसी तरह जारी है, जहां आधा दर्जन गांव के किसान परेशान थे। बोरवेल मोटर पंप चलाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस का प्रेग्नेंट महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है। मामला रीवा के समान थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेग्नेंट महिला बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची, जहां पुलिस वाले वर्दी का रौब दिखाते हुए प्रेग्नेंट महिला से बदसलूकी करते हुए नजर आए। सरगुजा में आई फ्लू ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल में रोजाना 15 से अधिक नए मरीज आ रहे हैं। तो वहीं नवोदय विद्यालय स्कूल में पिछले दिनों 120 बच्चे आई फ्लू के बीमार से ग्रसित पाए गए। स्कूल के प्राचार्य ने कलेक्टर से कैंप लगाने की अपील की है, जिसके बाद कैंप में सभी बच्चों के चेकअप किए गए हैं। सहारनपुर में त्यागी समाज के लोगों ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। दरअसल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने त्यागी समाज को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के पास आए सेक्सटॉर्शन कॉल का मामला सामने आने के बाद अब अन्य बीजेपी के नेता भी ऐसे कॉल आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि पिछले कई दिनों में उन्हें भी इस तरह के कॉल आ रहे हैं और जब उस कॉल को नहीं उठाओ तो अश्लील मैसेज मामले की शिकायत सलूजा ने साइबर क्राइम। शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें इंस्पेक्टर ने 2 साल पहले मरे हुए व्यक्ति को गुंडा बताया। लिस्ट में एक खूंखार गुंडा 14 साल का मासूम भी है। दोनों के परिजन ने जिलाधिकारी को दस्तावेज दिखाकर न्याय की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर में घरेलू विवाद में ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही ससुराल पक्ष फरार है। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र की शांतिपुरम कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि कई सालों से पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके कारण महिला अपने मायके में रहती थी। ससुराल में किस काम से आई थी।
यूपी विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंबन समिति की समीक्षा बैठक सभापति डॉक्टर परिसिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में सभागार में आयोजित हुई बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें कार्मिक सेवानिवृत्ति से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत की गई। ग्वालियर शहर के कंपू थाना क्षेत्र के गड्ढावाला मोहल्ला में एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा द्वारा सुसाइड के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा की इंस्टाग्राम आईडी को हैक करके उसे युवकों के द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते युवती ने आत्महत्या कर ली। हटानगर के संतोषी माता मंदिर के पास न्यू बजरंग चाट और नाश्ता की दुकान चलाने वाले गौ सेवक अक्षय उर्फ गोलू दीक्षित के साथ हटा थाना पुलिस के द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित का आरोप है कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उप निरीक्षक रामकुमार ठाकुर और अन्य 2 पुलिसकर्मी दुकान पर आए और गाली गलौज करने लगे। यूपी के कौशाम्बी में सैनी थाना प्रभारी सुभाष चौरसिया के कारनामे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थानेदार खुद पुलिस के जवानों की मौजूदगी में फल विक्रेताओं को दुकान हटवाने के नाम पर उनके फल बिखेरते हुए नजर आए। थानेदार ने गरीब दुकानदारों के फल की पेटी और सामान जमीन पर फेंक दिया। लाहौर स्थित महाराणा प्रताप चौराहा को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी आमंत्रण पत्र पर घोड़ा चौराहा लिखने पर क्षत्रिय चेतन मंत्र भड़क गए। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति कल्याण मोर्चा द्वारा संत शिरोमणि की यात्रा के आमंत्रण पर वीर शिरोमणि महाराज प्रताप चौराहे की जगह घोड़ा चौराहा लिखने पर काफी आक्रोशित नजर आए। मुरादाबाद में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 चोरी के वाहन जब्त किए। आरोपियों के पास से 2 देसी तमंचे भी बरामद किए हैं। पोरसा कस्बे में बीते 31 साल से समाज सेवा कर रहे समाजसेवी डॉक्टर अनिल गुप्ता की कार्यशैली और सेवा के जुनून का जीता जागता उदाहरण मुक्तिधाम पोरसा है, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। अब उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में 14 सितंबर 2023 को विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा। निवाड़ी जिले के तरीचर कला में करोड़ों की लागत से विवाह घर का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें लगातार ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा था। तय मानक के विपरीत गड्ढों की खुदाई की जा रही थी, जबकि शासन द्वारा दिए गए एस्टीमेट को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। पुरनपुर पीलीभीत में गांव में 3 दिन से फूके पड़े ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया, जिसको लेकर गुरुवार के दिन उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के अधिकारियों को प्रदर्शन की सूचना मिलते ही दोपहर बाद ट्रांसफार्मर आनंद फानम में गांव में ही भेज दिया गया, मगर बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई। पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महाराजगंज और ककरन के बीच स्कूल वैन और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में बड़खेरा बनौली के रहने वाले रामध्वज लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां दूसरी ओर स्कूल वैन के ड्राइवर समेत कुछ बच्चों को भी गंभीर चोटें आई हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम डुडेरा के ग्रामवासी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से डुडेरा गांव में ग्रामीणों ने गांव में लग रहे सोलर प्लांट का विरोध किया है। सतना रामनगर थाना अंतर्गत कर्रा गांव में तहसीलदार की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है, जहां शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर मनगर तहसीलदार और रामनगर थाना प्रभारी आदित्य नारायण सिंह ध्रुवे ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की, जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवाया गया है। मथुरा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में इनोवा कार ने दंडवती परिक्रमा लगा रही महिला को घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए मथुरा भेजा गया। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जहां एनजीटी ने बाहरी और बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद बाहरी वाहन परिक्रमा मार्ग में फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर शहर के थाना बहोड़ापुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने चैन लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए महिला की चैन लूटकर भागे एक लुटेरे
को लूटी गई सोने की चैन सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर की गोलुआ चौक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एडीएम को सौंपा गया। साथ ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यूपी के कौशाम्बी में सैनी थाना प्रभारी सुभाष चौरसिया के कारनामे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थानेदार खुद पुलिस के जवानों की मौजूदगी में फल विक्रेताओं की दुकान हटवाने के नाम पर उनके फल बिखेरते हुए नजर आए। थानेदार ने गरीब दुकानदारों के फल की पेटी और सामान जमीन पर फेंक दिया। आगामी त्योहार जिनमें मुहर्रम और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जुन्नारदेव पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए साथ ही ऐसे असामाजिक तत्वों जो त्योहारों में उत्पात करने की सोच रहे हैं, उन पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी जिला जेल में एक एनजीओ की मदद से 5 बंदियों की रिहाई दी गई। ये बंदी सुनाई गई सजा पूरी होने के बाद जुर्माना जमा न हो पाने के चलते सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद थे। इन 5 बंदियों की जुर्माने की राशि गैर सरकारी संगठन पयामे इंसानियत फोरम ने जमा की है। मुरादाबाद महानगर के कटघर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को दे दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण समरसता रथ यात्रा के कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और नाक से खून आने लगा। आनन फानन में योगेश पाल को जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ने से कार्यकर्ताओं में भी अफरा तफरी देखने को मिली है। इंडोरिया पुलिस ट्रैक्टर चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए चोर और चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया है। इंडोरिया के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले रामदयाल ने चोरी की रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी, जिसके बाद ये चोरी का खुलासा हुआ है। रायपुर में रेलवे में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते ऐसे कई गिरोह प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं, जो सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों के लाखों के रुपए की ठगी करते हुए और फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद सहारनपुर के खुशालीपुर खुर्द में देर शाम ग्रामीणों और वन गुर्जरों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए सीएचसी फतेहपुर भेजा गया, जहां गुर्जर पक्ष ने 4 लड़कों पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत मधुपुर के ज्ञानोदय गली के पास गुरुवार सुबह कुएं में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। मधुपुर के रहने वाले 24 साल के सुनील कुमार की लाश कुएं में मिली, जहां पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इंदौर पहुंचे, जहां वे पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी की 31वीं पुण्यतिथि के रूप में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के तक्षशिला ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का जवाब भी दिया है। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जुलाई को इंदौर आ रहे हैं। उनके दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और नेताओं के साथ में बैठक भी करने वाले हैं।
जबलपुर में रोजगार महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ भी हो गया है। बीजेपी नेता अभिलाष पांडे ने बताया कि छात्र छात्राओं के डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं। लगभग 51 कंपनियों से स्टार्टअप किया गया है, जहां छात्र छात्राओं को कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए 5 अगस्त को एक विशाल कैंपस सेशन का आयोजन किया जाएगा। जालौन में उरई भाजपा विधायक ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उरई के भाजपा विधायक गौरी शंकर ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के प्रधानाचार्य आर.के. मौर्य भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में परिजनों को सुविधा नहीं दी जा रही है। लखनऊ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरा होने के मौके पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को नोडल केंद्र नियुक्त किया गया है। इस मौके पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक प्रोफेसर अर्चना शुक्ला के अलावा कई लोग। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बीजापुर के भोपालपट्टनम में भी कुछ ऐसे ही हालात, जहां 36 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही। क्षेत्र में लोग जलभराव से परेशान, कई घरों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। मौके पर प्रशासन क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। बाराबंकी के बाल सुधार गृह में एक किशोरी के भाग निकलने का मामला सामने आया, जहां चोरी के मामले में पकड़े जाने के बाद किशोरी बाल सुधार गृह में लाई गई थी। किशोर के न्यायालय में लगातार पेशी चल रही है, जहां बाल सुधार गृह में कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके चलते मौका पाकर किशोरी गृह से भाग निकली। चुरिया में विधायक छन्नी चंदू साहू ने जन चौपाल लगाया, जहां विधायक ने ग्रामीणों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। विधायक ने रात गांव में ही गुजारी, जहां दूसरे दिन फिर जनसेवा में जुट गए। चिरमिरी में मुख्यमंत्री सल्म स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। कर्मचारी अपने वेतन का भुगतान और मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो सीएम निवास का घेराव किया जाएगा। गाजीपुर में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार के मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि आम जनता तक सरकार के काम को पहुंचाना है। सामाजिक सद्भाव भाजपा का मूल सिद्धांत है। रायपुर में मंत्री रविंद्र चौबे ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें उन्होंने गोधन न्याय योजना को लेकर कहा कि योजना हिंदुस्तान में स्वीकार हो गई है। 1 लाख क्विंटल वर्मी खाद किसानों के खेतों में पहुंच चुका है। 10,000 से अधिक और गौठानों में लागू कर दिया गया है। कांग्रेस के समस्त मोर्चा संगठन प्रभारी शोभा ओझा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल केंद्रीय मंत्री और साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में बच्चों के अपहरण के आंकड़े बताए थे। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2018 में अब तक करीब 61,000 बच्चे गायब हैं, जिनमें से करीब 50,000 लड़कियां हैं। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी कॉलेज में पेपर लीक हो गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक 20 जुलाई सुबह 11 बजे फाइनेंशियल मार्केटिंग का पेपर था। उसी पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के इंचार्ज की फाइनेंशियल मार्केटिंग के पेपर लीक होने की सूचना मिली थी।